संजय जी, आपको क्या लगता है, क्या दरअसल ये जो पार्लियामेंट के अंदर जो हंगामा चल रहा है, क्या ये डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है या वाकई सरकार को लगता है कि राहुल गांधी ने गलती की है और राहुल गांधी ने जो गलती की उसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए? आपकी क्या राय है संजय जी? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा सर। आपने और शमन जी ने तकरीबन जितना कहना था सब कुछ कह दिया है। अब मैं कोशिश करूंगा कुछ छोटा मोटा मेरी जो समझ में आता है उसके बारे में बात करूं। ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि ये पूरी तरीके से डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि सरकार ना इस पे इंक्वायरी चाहती है और ना किसी तरीके का डिस्कशन चाहती है, सिर्फ इसी मुद्दे पे। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर अडानी के मामले को उन्होंने तरजीह दी तो एक जिस पूरा आधार है मोदी जी की राजनीति का कि वो इनकरप्टेबल है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस वजह से वो चर्चा में नहीं लाना चाहते हैं। अगर आप देखा कि हर तरीके से ये धनखड़ साहब ने, उसके बाद और भी जितने भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स आए, किस तरीके से एक्सपंज करा, कोई जिक्र भी नहीं आया है उसके अंदर। किसी ना किसी कारण से उसको एक्सपंज कर दिया गया। जो पिछली स्पीच थी, राहुल गांधी तो स्पीच करी, सो या अधीर की भी, अधीर जो मुखर्जी है उनकी भी अनाथ कर दी, और भी लोगों के ने जिन्होंने भी जिक्र करा सब कर दिया। तो मुझे नहीं लगता कि कल ऐसी कोई संभावना बनेगी जिसमें कि है ना राहुल गांधी फिर बोल पाएंगे, क्योंकि ये जो सरकार है बहुत एग्रेसिव है। वो उनको कोई परवाह नहीं है कि पार्लियामेंट और चले ना चले। और हाँ, G20 का मामला के ना, G20 की वजह से कुछ हो सकता है कि शर्म आए इनको और ये सब चीजें ना करें, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय इनकी आलोचना ना हो। तो अगर आप गौर करें तो उन्होंने बीबीसी पे भी रेड करा इस साल में, अभी पिछले महीने, और बीबीसी का जो रेट था पूरी तरीके से डकार गए कि इस चक्कर में, क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर रखा है हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी, जहां पर कोई भी वो इनके ऊपर कोई आक्रमण होता है उसको कुछ झेल सकते हैं, किसी तरीके से रिटेलिएट कर सकते हैं। जैसे कि अडानी जी के ऊपर जो भी कुछ हो रहा है उसको एक नेशनलिस्ट फ्लैग में ड्रेप कर दिया कि क्योंकि वो हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानियों के साथ है ना जाती हो रही, क्योंकि वो काफी तरक्की कर रहे हैं। विदेशी कंपनी, खासकर गोरी चमड़ी की जो कंपनियां हैं, उनको ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं है। उसी तरीके से बीबीसी के ऊपर भी तरह तरह के आरोप लगा के खत्म कर दिया। तो जब आपने पूरा का पूरा, आपका जो नजरिया है वो इस तरीके का हो गया है कि आप कहीं पे भी किसी के दिमाग में शक नहीं होना देना चाहते हैं कि ये सरकार कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है या कुछ कर भ्रष्ट काम कर सकती है, तो मेरे ख्याल से ये कल भी अडिग रहेंगे और कोशिश करेंगे कि ब्रीजन आउट कर दें। क्योंकि अगर आप देखें, दिल्ली पुलिस ने आज एक इनको नोटिस दिया है राहुल गांधी जी को कि आप जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये बताइए कि आपने जिक्र करा कि कोई महिला का रेप हुआ है, तो ये बताइए कि किस महिला का रेप हुआ, जिसने नहीं बताया कहाँ हुआ। इस तरीके की छोटे छोटे इरिटेंट्स भी यहाँ पे इनके लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो लड़ाई है ना के लिए दे आर नॉट बैकिंग ऑफ, और G20 का उनको कोई कोई कैसा खौफ नहीं है। और खास के अगर आप दुनिया को देखें तो इस समय काफी पोलराइज्ड है। अगर उनको लगता है कि अमेरिका के दबाव में आ जाएंगे या पश्चिमी मुल्कों के दबाव में आ जाएंगे, तो दूसरी तरफ चीन और रूस बैठे हुए हैं। तो अभी तक हमने रूस का दामन नहीं छोड़ा है, चाहे जितना भी है ना अमेरिका दबाव डाले। तो हमारी स्थिति बार्गेनिंग की है, और मेरे ख्याल से इसमें काफी हद तक वो कामयाब भी रहे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।